ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत ताकतवर ऑप्शंस का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है, ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में हैं। ईरान जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशन और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने की ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं इसे समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान फसादात का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दिया। कहते हैं दोनों ममालिक लोगों को तखरीबकारी के लिए हिदायत दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका में बेगुनाह अमरीकी खातून को कत्ल किया गया। ट्रंप ने वाक़े को अपने दिफा का मामला करार दिया। ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशत गर्द कत्ल कर रहे हैं। ईरान जैसे मुजाहरे अमरीका अपने मुल्क में बर्दाश्त करेगा। ईरान में 500 के करीब मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम का दावा, हलाक होने वालों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। मजीद 10,600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। हुकूमत का मुजाहरों के दौरान शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में आज तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन के हक में एहतजाज जारी। लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ट्रक चढ़ गया। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने क्यूबा पर भी हमले की धमकी दे दी। कहा क्यूबा मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। क्यूबा बरसों तक वेनेजुएला के तेल और पैसे पर चलता रहा। वेनेजुएला को अब गुंडों और भत्ताखोरों की जरूरत नहीं। वेनेजुएला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब अमरीका मौजूद है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड को भी डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप की धमकी पर क्यूबा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। क्यूबा धमकियां नहीं देता मगर वतन के दिफा के लिए तैयार है। क्यूबन वजीर खारजा ने कहा क्यूबा को बगैर अमरीकी मुदाखलत के ईंधन दरामद करने का मुकम्मल हक है। ईरान में वाईफाई मुतासर है। पाकिस्तानी शहरी लैंडलाइन पर सिफारत खाने से राबिता कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू का कहना है बज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुंचे। ईरान बॉर्डर अथॉरिटीज़ से राबिते में है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी वाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू -14 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन इलाका। लेह में -13, अस्तोर -11, गोपस में -9 रिकॉर्ड। कालाम और हुंसा में -6, ज़ियारत और कल्लात में -7, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी शदीद ठंड, पारा नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 1 रिकॉर्ड। कराची में सीजन का सर्द तरीन दिन, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आज भी शदीद धुंध। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा में भी शदीद धुंध। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर का AQI 177 रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहरी कचरा जलाने से गुरेज करें। हुकूमत के साथ ताउन से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी मुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप के लिए हतमी टीम का ऐलान। 1-2 रोज में मुतवक्के अब्दुल समद, वसीम जूनियर और ख्वाजा नाफे को 15 रुकनी स्क्वाड में जगह मिलना मुश्किल। दौरा श्रीलंका से ड्रॉप क्रिकेटर्स रिजर्व फहरिस्त में होंगे। चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होगा। श्रीलंका से कौमी टीम आज वतन वापस पहुंचेंगे। हेड कोच माइक हसन समेत गैर मुल्की स्टाफ भी लाहौर आएगा। मेगा इवेंट की तैयारियों के लिए तरबियती कैंप 15 जनवरी से लगाए जाने की तैयारियां।
श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश के बायस मैच 12 ओवर्स तक महदूद किया गया। श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 160 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 45 रन बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी का रुझान 1,84,000 की हद खोने के बाद फिर बहाल। 1242 पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। 1,84,274 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। समंदर पार पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसलात ज़र भेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर में गुज़श्ता साल के मुकाबले रिकॉर्ड तरसलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसलात ज़र भेजी। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के मशकूर हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले 16.5% इजाफा। हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद कम असर है। मुझ समेत पूरी कौम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अरफा करीम को खराज तहसीन पेश किया। कराची में वज़ीर आला KP की रैली। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब। सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया, कराची में उनके साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली। पंजाब और सिंध में हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। इससे पहले कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। एक एहलकार जख्मी हुआ। जवाब में पीछे कारकुनों पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी सिंध में पहिया जैम की बजाय पेशावर में दहशत गर्दी के खिलाफ काम करें। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कयानी की जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वो लोग हैं जो दहशत गर्द को दहशत गर्द कहने से कतराते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा डालने की बजाय खलल डाल रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर से बेहतर कौन सा फोरम हो सकता है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में पुलिस को नए शवाहिद मिल गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने वज़ीर आला को केस में मुल्जिम नामजद करने या ना करने पर मुशावरत शुरू कर दी। आला पुलिस अफसरों ने IG KP को आगाह कर दिया। KP पुलिस ने लीगल ब्रांच से मुआवनत मांग ली। पंजाब फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट का जायजा और मुशावरत पर काम शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है, तफ्तीशी टीम सप्लीमेंट्री चालान जमा कराने की पाबंद होगी। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला केस ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। मेरा नाम किसी मुकदमे में नहीं, ना किसी चालान में। वफाकी आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस तमीनुद्दीन ने नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर जजेस भी मौजूद। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचों ने नई इमारत में समाअत शुरू कर दी। इस्लामाबाद गैस धमाके में जाम हक 2 भाइयों की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। वसीम और नईम मुल्हिका मकान गिरने के बायस जान की बाजी हार गए थे। नौब्याहता जोड़े समेत 6 अफराद की गुज़श्ता रोज तदफीन कर दी गई। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में इक़दाम खुदकुशी करने वाली तालिबा की कामयाब स्पाइन सर्जरी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। दोनों टांगों के जख्मों की ड्रेसिंग मुकम्मल। न्यूरो सर्जरी यूनिट 1 की ज़ेर निगरानी तालिबा का इलाज जारी। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। भारत का एक और मकरू चेहरा फाश। कतर में साबिक भारतीय नेवी अफसर की दोबारा गिरफ्तारी। मोदी के लिए नई आजमाइश। इंडियन एक्सप्रेस ने भी भारतीय फौज की आलमी सतह पर हजीमत का एतराफ़ कर दिया। कतर की अदालत ने जासूसी के इल्ज़ाम में भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को सजाए मौत सुनाई थी। संगीन इल्ज़ामात के बायस परनिंदो तिवारी को भारत के हवाले नहीं किया गया। दिफाई माहिरीन ने भारत की अस्करी तरबियत को गैर पेशावराना करार दे दिया। अमरीका और मेक्सिको के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता मुनशियात के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हथियारों की स्मगलिंग रोकने के लिए मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर।